नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का सेशन में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए अति जरूरी है। इंडिया का टॉप फंडामेंटल इन्वेस्टर देखे तो राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, आशीष कचोरिया, विजय केडिया इत्यादि है। इन्होंने अपना धन सृजना फंडामेंटल एनालिसिस द्वारा स्टॉक में लंबे अवधि के लिए निवेश कर किया है। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस को पूर्ण रूप में समझना चाहते हैं तो यह सेशन ध्यानपूर्वक पूरा देखें। इस सेशन में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस द्वारा कंपनी कैसे चुना जाता है और कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करेंगे। इसमें हम कंपनी का फाइनेंशियल समझेंगे, दूसरे कंपनी से तुलना करने का विधि समझेंगे और कंपनी का विस्तार नीति समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम screener.in वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे डिटेल वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। अगर आप गूगल में स्क्रीनर सर्च करते हैं तो पहला वेबसाइट दिखेगा screener.in। इसको क्लिक करें। वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा रहेगा। हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड उदाहरण के लिए लेते हैं। फोर्टिस सर्च करने के बाद यह पेज खुलेगा। यहाँ मौजूद हर पॉइंट को एक एक कर समझते हैं। पहला है मार्केट कैप, जिसका फॉर्मूला है करेंट प्राइस गुने नंबर ऑफ शेयर। अगर हम शेयर का हाल का मूल्य को कंपनी द्वारा जारी किया गया शेयर संख्या से गुना करें तो मार्केट कैप निकलता है। मार्केट कैप कोई भी कंपनी का आज का वैल्यूएशन दर्शाता है। दूसरा है करेंट प्राइस, जो शेयर का आज का मूल्य है। तीसरा है हाई लो, यह कंपनी का पिछले 52 सप्ताह के दौरान शेयर की उच्चतम और निम्नतम मूल्य दर्शाता है। चौथा है स्टॉक पीई, जो फंडामेंटल एनालिसिस में जरूरी पॉइंट है। पीई का फॉर्मूला प्राइस भागे ईपीएस है। यहाँ प्राइस आज का मूल्य है और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कंपनी प्रति शेयर कितना मुनाफा कमाती है यह दिखाता है। पीई से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे पता चलता है कि अगर ईपीएस में बदलावट न हो तो शेयर में निवेश किया पैसा कितना साल में वापस होगा। बुक वैल्यू शेयर का कीमत बैलेंस शीट के आधार पर दिखाता है। इसका फॉर्मूला है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व भागे नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड यील्ड से आपको पता चलेगा कि कंपनी अपना कमाई का कितना हिस्सा वितरण करता है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कंपनी अपना कमाई विस्तार में प्रयोग कर रहा है कि नहीं। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी में लगाया हुआ पूंजी में कितना प्रतिशत कमा कर दे रहा है यह बताती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डेट शामिल रहता है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कंपनी अपना पूंजी में कितना कमा कर देता है। इक्विटी में कैपिटल प्लस रिजर्व शामिल रहता है। फेस वैल्यू का अर्थ है कंपनी शुरू करते वक्त प्रोमोटर ने एक शेयर के लिए कितना निवेश किया था। यहाँ एड रेशियो टू टेबल लिखा हुआ है। यहाँ से आप कोई भी रेशियो को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ दायां भाग में देखें तो अबाउट और की पॉइंट्स है। इस पर क्लिक करें तो आपको कंपनी का संक्षिप्त जानकारी मिलेगा। यह आपको अच्छा से पढ़ना होगा, तभी पता चलेगा कि कंपनी का काम क्या है और उसका विकास का संभावना कितना है। अब की पॉइंट को क्लिक कर कंपनी के संबंध में जानकारी लेते हैं। फोर्टिस 1996 में पंजाब में स्थापित हुआ था। यह 30 साल पुराना कंपनी है। यहाँ हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और डे केयर का सुविधा है। इनके पास 7,600 से ज्यादा डॉक्टर, 9,200 से ज्यादा नर्सेस और 28,000 से ज्यादा कर्मचारी है। इनके पास 33 हॉस्पिटल और 5,800 बेड्स हैं। यह पेशेंट का जांच एगिलोस डायग्नोस्टिक्स के द्वारा करते हैं। इसमें कंपनी का 89% स्टेक है। इनके पास 405 लैब्स और 4,126 कस्टमर टच पॉइंट्स है। कंपनी ने एगिलोस डायग्नोस्टिक्स में 31.5% स्टेक खरीदा
खरीदने के लिए 1550 करोड़ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स द्वारा पैसा उठाया था। यहाँ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 2 में सबसे ज्यादा कमाई गुरुग्राम ब्रांच से हुआ था। उसके बाद मोहाली से सबसे कम कमाई जयपुर और फरीदाबाद ब्रांच से हुआ था। अगर ऑक्यूपेंसी देखे तो एवरेज में 70% बेड प्रयोग में था और आमतौर पर 85% होना चाहिए। हॉस्पिटल का बेड यहाँ अंडर यूटिलाइज्ड है। इस आधार पर कंपनी को और ज्यादा कस्टमर तक पहुंच बढ़ाना होगा। रेवेन्यू बाइफर्केशन देखे तो सबसे ज्यादा कमाई कार्डियक डिपार्टमेंट से है, उसके बाद ओंकोलॉजी से। सेगमेंट वाइज देखे तो सर्जरी से आय सबसे ज्यादा है। कस्टमर वाइज देखे तो B2C यानी डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से 52% और संस्थागत सेवा से 48% आय है। पेयर वाइज देखे तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा 36.3% आय है। TPA इंश्योरेंस क्लाइंट को दिखाता है। विदेशी क्लाइंट भी 8% है। हिस्ट्री देखे तो पता चलता है कि कंपनी में अभी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर IHH हेल्थकेयर BHD है, जो मलेशियन और सिंगापुर का कंपनी है। यहाँ कंपनी के खिलाफ मामला देख सकते हैं। कोई भी मामला का असर कंपनी में ज्यादा हो तो इसे ध्यान में रखना होगा। एक्सपांशन प्लान देखे तो मानेसर में 300 बेड, नोएडा में 150 बेड और फरीदाबाद में 50 बेड का विस्तार योजना है। फाइनेंशियल ईयर 27 में 402 और फाइनेंशियल ईयर 28 में 456 बेड बढ़ाने का योजना है। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 6000 बेड बढ़ाने का प्लान है। अब कंपनी का ग्राफ पर गौर करते हैं। यहाँ पहला चार्ट है प्राइस का। ब्लू लाइन है NSE का प्राइस, येलो लाइन है 50 DMA डेली मूविंग एवरेज यानी पिछले 50 दिनों का एवरेज। ब्लैक लाइन है 200 DMA प्राइस अभी तक 200 DMA के नीचे नहीं आया है, यानी ये अभी तक बियरिश मोमेंटम में नहीं गया है। और 50 DMA भी 200 DMA के ऊपर है, ये भी बुलिश मोमेंटम दर्शाता है। ये ऑल टाइम हाई से नीचे है तो खरीदने योग्य है। यहाँ 3 साल, 5 साल, 10 साल और पूरा शुरू से चार्ट देख सकते हैं। अगर PE रेशियो में क्लिक करें तो PE का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ PE रेशियो भी ऑल टाइम हाई से कम है, तो यह भी खरीद का संकेत देता है। ब्लू बार EPS दिखाता है। यहाँ EPS भी लगातार रूप में बढ़ रहा है। डॉटेड लाइन एवरेज PE दिखा रहा है। हम PE इसके नीचे आने पर भी खरीद सकते हैं। अब मोर में क्लिक कर सेल्स और मार्जिन चार्ट देखते हैं। यहाँ रेड लाइन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का है, लाइट ग्रीन लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का है, डार्क ग्रीन लाइन नेट प्रॉफिट मार्जिन का है और पर्पल बार सेल्स का है। यहाँ तीनों मार्जिन एक ही लेवल में बरकरार है, पर सेल्स लगातार रूप में बढ़ रहा है। हमें यह ध्यान देना है कि शेयर का दाम गिर रहा है पर सेल्स लगातार बढ़ रहा है। यहाँ प्रोज यानी कंपनी का पक्ष में क्या है देखते हैं। कंपनी का मुनाफा वार्षिक रूप में 70.3% के दर से बढ़ रहा है। यहाँ कंस यानी कंपनी का विपक्ष में क्या है देखे तो कंपनी का शेयर बुक वैल्यू से 7.18 गुना ऊपर चल रही है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कंपनी का सेल्स 10.9% के दर से बढ़ रही है। ये फिर भी ठीक ठाक ही रेट है। यहाँ गौर करें तो सेल्स ग्रोथ 10.9% है पर प्रॉफिट ग्रोथ रेट 70.3% है। ये क्यों होता है? कंपनी का बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट रहता है जो सेल्स बढ़ने पर नहीं बढ़ता। इस कारण से यदि सेल्स बढ़े तो प्रॉफिट कई गुना से बढ़ जाती है। फोर्टिस में यदि बेड ऑक्यूपेंसी बढ़े तो प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। ROCE 8.67% है जो 15 से लेके 20% तक हॉस्पिटल बिजनेस में हो सकता है। इस कारण यहाँ सुधार का बहुत जगह है। अब पीर कंपैरिजन देखते हैं, यानी दूसरे हॉस्पिटल से फोर्टिस का तुलना करके देखते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट PE और ROCE है। PE देखे तो इंडस्ट्री का PE 51.44 है और फोर्टिस का 67.19 है। इस आधार पर फोर्टिस का शेयर इंडस्ट्री के तुलना में महंगा है। यहाँ सबसे कम PE नारायण हृदय का है। ROCE परसेंट देखे तो इंडस्ट्री का ROCE
15.41% है और फोर्टिस का 11.96% है। इस आधार पर भी इंडस्ट्री के तुलना में फोर्टिस का परफॉर्मेंस कम है। यहाँ सबसे ज्यादा ROCE नारायण हृदय का है। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम सेम क्वार्टर का तुलना करते हैं। सितंबर है तो सितंबर से और जून है तो जून से। यहाँ सितंबर 2025 में सेल्स 2131 है और सितंबर 2024 में 1988 है। इस आधार पर सेल्स में 17.25% का वृद्धि आया है। सितंबर 2024 और सितंबर 2023 में तुलना करें तो 12.31 का वृद्धि हुआ है। इस साल पिछले साल के मुकाबले सेल्स का वृद्धि ये सकारात्मक पॉइंट है। OPM % पर ध्यान दे तो यह भी बढ़ रहा है। यहाँ नेट प्रॉफिट देखे तो भी यह बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट अदर इनकम के कारण नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि अदर इनकम हर साल नहीं रहता। यहाँ EPS भी लगातार बढ़ रही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। यह वार्षिक खाता है। यहाँ TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्थ पिछला 12 महीने का परिणाम है। यह इस साल का अनुमानित परिणाम दर्शाता है। इसको भी क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे ही एनालाइज करेंगे। यहाँ भी देखें तो सेल्स हर साल बढ़ रही है, OPM भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रही है। अब बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है इक्विटी कैपिटल यानी शेयर जारी करने पर कितना पूंजी प्राप्त हुआ। दूसरा है रिजर्व यानी कंपनी ने कितना कमाई आरक्षित रखा है, इसे हम रिजर्व्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। तीसरा है बोरोइंग, इसका अर्थ है मांगा हुआ पूंजी या राशि। ये लॉन्ग टर्म लोन रहता है। अगर बोरोइंग से ज्यादा रिजर्व हो तो कंपनी का स्थिति बहुत अच्छा मानी जाती है। एक मुकाम पर पहुंचने के बाद कंपनी के पास इतना रिजर्व जरूर रहना चाहिए कि वह अपना लोन का भार रिजर्व द्वारा ही भुगतान कर पाए। रेशियो के आधार पर कहे तो डेट बाय इक्विटी रेशियो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ डेट का मतलब बोरोड कैपिटल है और इक्विटी का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व है। यहाँ देखें तो कंपनी का बोरोइंग में वृद्धि आ रही है यानी कंपनी अपना विस्तार कर रही है। अदर लायबिलिटीज में आम कारोबार में जो बाकी रह जाए उसे दिखाता है। फिक्स्ड एसेट्स में अचल संपत्ति आती है। इसे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एसेट्स मौजूद है। यहाँ देखें तो कंपनी के पास 2783 करोड़ का जमीन है। ये बैलेंस शीट में खरीद मूल्य में दिखाया जाता है। इसे हम मार्केट रेट में देखें तो यह 2-3 गुना हो सकता है। किसी कंपनी में जमीन का मूल्य मार्केट कैप से भी ज्यादा हो सकता है। अब CWIP देखते हैं। CWIP का अर्थ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कंपनी बिल्डिंग या प्लांट और मशीनरी में कितना खर्च कर रही है जो अभी तक चालू नहीं हुआ और यहाँ से आय सृजना नहीं हो रही है। यहाँ देखें तो कंपनी में 306 करोड़ का CWIP है। ये भविष्य में होने वाला कमाई को अनुमान लगाने में सहयोगी रहता है। इन्वेस्टमेंट में कंपनी द्वारा किया हुआ लगानी देख सकते हैं। यह शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड्स भी हो सकता है। कैश फ्लो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1424 करोड़ कैश प्राप्त हुआ। 780 एक्सपांशन में खर्च किया और 714 इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट में खर्च हुआ। यहाँ नेट कैश फ्लो नेगेटिव है यानी कैश से ज्यादा का खर्च हो रहा है। यहाँ कैश ज्यादा खर्च होने के कारण कंपनी का विस्तार होना समझ में आती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। निवेशक के लिए इसे देखना अति जरूरी है। प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग देखे तो 31.17% है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग 27.84% है। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक है। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग 29.33% है। DIIs इंडिया का संस्थागत निवेशक है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड आती है। यहाँ पब्लिक होल्डिंग 11.65%
10% है। पब्लिक में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत निवेशक आती है और HNI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल आती है। HNI वह व्यक्ति है जिसका निवेश बहुत ज्यादा है। पब्लिक में क्लिक करें तो पता चलता है कि रेखा झुंझुनवाला जो HNI है उनका शेयर होल्डिंग 4.02% है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग हमेशा 30% से कम होना चाहिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉन कॉल्स है। कॉन कॉल्स का अर्थ है कॉन्फ्रेंस कॉल यानी मीटिंग का लिखित विवरण। यहाँ देख सकते हैं। यह पढ़ना निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आप कंपनी का आर्थिक क्रियाकलाप और कंपनी का विस्तार नीति को समझ पाएंगे। इसे क्लिक कर हर पॉइंट को समझते हैं। यहाँ देखें तो पता चलता है कि यह निवेशक के साथ होने वाला कॉन्फ्रेंस का विवरण है जो सेबी को जानकारी में देना जरूरी रहता है। इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा या मकसद पहला है हेल्थ केयर मार्केट इन इंडिया यानी हॉस्पिटल बिजनेस का मार्केट इंडिया में क्या है। दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। तीसरा है फाइनेंशियल हाइलाइट्स यानी आर्थिक स्थिति का जानकारी। चौथा है हॉस्पिटल बिजनेस हाइलाइट्स एंड एक्सपांशन प्लान। पांचवा है डायग्नोस्टिक बिजनेस हाइलाइट्स यानी स्वास्थ्य जांच का जानकारी। छठा है ESG इनिशिएटिव यानी कंपनी पर्यावरण और समाज में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ देखें तो पता चलता है कि हेल्थ केयर बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक 10 से 12% सालाना बढ़ेगा। डायग्नोस्टिक बिजनेस भी 10 से 12% सालाना बढ़ेगा। अगर बिजनेस सालाना 10 से 12% बढ़े तो शेयर का दाम भी हर साल 10 से 12% बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ने का कारण देखें तो पहला है इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति का आय बढ़ने के कारण मेडिकल खर्च करने का क्षमता में भी वृद्धि आएगी। दूसरा है इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। फोर्टिस का ज्यादा कमाई इंश्योरेंस पेशेंट के द्वारा ही आती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस बढ़े तो आदमी अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से कराने में ज्यादा इच्छुक रहेगा। तीसरा है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण में वृद्धि होने से प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाने वाला व्यक्ति का जनसंख्या भी बढ़ेगा। चौथा है डिमांड एंड सप्लाई गैप फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर यानी प्राइवेट हॉस्पिटल का क्वालिटी सर्विस होने के कारण व्यक्ति का झुकाव प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ बढ़ेगा। यहाँ देखें तो पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम हर 2 साल में $200 बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 5 साल में लगभग 2 गुना हो गया। हॉस्पिटल बिजनेस भी 5 साल में 2 गुना हो गया है। अर्बन पॉपुलेशन देखे तो यह 2030 तक 5% बढ़ सकती है। यहाँ देखे तो पता चलता है कि हर 10,000 आदमी के ऊपर इंडिया में केवल 16 बेड है, जबकि एवरेज में दुनिया में प्रति 10,000 व्यक्ति 33 बेड है। डॉक्टर भी इंडिया में प्रति 10,000 व्यक्ति 10 ही है। दुनिया में यह 17 डॉक्टर है। नर्सेस प्रति 10,000 व्यक्ति 25 है तो दुनिया में यह 38 है। यह इंडिया में डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी का कमी को दर्शाता है। यहाँ देखें तो पता चलता है कि फोर्टिस द्वारा संचालित 10 प्रांत में कुल 34 हॉस्पिटल है, 5,900 कुल संचालित बेड है, 7,600 प्लस डॉक्टर्स है और 9,200 प्लस नर्सेस है। डायग्नोस्टिक सेक्टर में 400 लैब्स है। फाइनेंशियल ईयर 2026 का पहला 6 महीना देखे तो कुल 8.6 मिलियन पेशेंट का जांच हुआ, 20.7 मिलियन टेस्ट हुआ, 4,300 प्लस कस्टमर टच पॉइंट है, 14,500 प्लस पिकअप पॉइंट्स है और 25 प्रांत और 2 यूनियन टेरिटोरीज में मौजूद है। यहाँ से पता चलता है कि कार्डियक डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा आय है, उसके बाद उनको से पेयर मिक्स देखे तो सबसे ज्यादा कमाई TPA द्वारा हो रही है। TPA इंश्योरेंस क्लाइंट का भुगतान है, उसके बाद कैश क्लाइंट है। विदेशी मरीज द्वारा आय भी अच्छा खासा 8% है। फाइनेंशियल ईयर 2026 का पहला 6 महीना का उपलब्धि देखे तो 37,200 प्लस हार्ट सर्जरी हुआ, 18,400 जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, 4,900 प्लस रोबोटिक सर्जरी हुआ, 550 प्लस ट्रांसप्लांट हुआ, 5,100 प्लस न्यूरो और स्पाइन सर्जरी हुआ। यहाँ देख सकते हैं फोर्टिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक उपकरण। यहाँ
देखें तो कंपनी का आय फाइनेंशियल ईयर 2021 में कम हुआ था, वह भी कोविड के कारण। उसके अलावा हर साल आय में वृद्धि देखने को मिल रही है। हर साल 11 से लेकर 20% तक आय में वृद्धि हो रही है। डायग्नोस्टिक बिजनेस देखें तो इसमें 2 से 2.5% की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखें तो हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपेंसी बढ़कर 70% हो गया है। बेड ऑक्यूपेंसी 80 से 85% होना चाहिए। यहाँ विस्तार का संभावना है। ARPOB यानी हर बेड से एवरेज कमाई देखें तो यह बढ़कर 24.9 मिलियन हो गया है, जो हर साल बढ़ रही है। यहाँ देखें तो पता चलता है कि कंपनी का मार्जिन हर ब्रांच का बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20% से ज्यादा मार्जिन देने वाला ब्रांच 10 था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर 13 हो गया है। अब कंपनी का एक्सपांशन प्लान देखते हैं। कंपनी ने 2025 में 5 नई हॉस्पिटल अधिग्रहण किया। यहाँ देखें तो कंपनी हर साल 10% बेड में बढ़ोतरी कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 3200 प्लस बेड बढ़ाने का योजना है। अब डायग्नोस्टिक बिजनेस देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 का पहला 6 महीना को फाइनेंशियल ईयर 2025 का पहला 6 महीना से तुलना करें तो 8 लाख टेस्ट में वृद्धि आई है और मरीज का संख्या में 2 लाख का वृद्धि आई है। हर मरीज से होने वाला कमाई भी बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2024 का तुलना करें तो टेस्ट में 4 लाख का वृद्धि आई है और मरीज में 1 लाख की कमी हुआ है। क्षेत्र के आधार पर कमाई देखें तो दक्षिण भारत से 32% और उत्तर भारत से 31% का आय हुआ। विदेशी मरीज द्वारा 4% का आय हुआ। प्रोडक्ट मिक्स देखें तो स्पेशलाइज्ड से 34 और रूटीन यानी आम चिकित्सा से 54% आमदनी हुआ। सेगमेंट मिक्स देखें तो डायरेक्ट क्लाइंट और संस्थागत क्लाइंट लगभग बराबर है। अब ESG इनिशिएटिव्स देखते हैं, यानी पर्यावरण और सामाजिक दायित्व को कंपनी कैसे निभा रही है। ऊर्जा की खपत में 6.53% का कमी आई है। पानी का खपत निगरानी करने के लिए 98% का मीटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट पर पूरी तरह निगरानी किया जा रहा है। कंपनी में फीमेल कर्मचारी 55.8% नियुक्त है। पेशेंट से फीडबैक लेने का काम भी किया जा रहा है। पारदर्शी बिलिंग हो रही है। व्हाट्सएप द्वारा कंप्लेंट का निवारण किया जा रहा है। पेशेंट का जानकारी सुरक्षित रखा जाता है। धन्यवाद। हमारा अगला सेशन रहेगा स्क्रीनर द्वारा कंपनी का सूची कैसे बनाएं।